औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमने पढ़ना है बेटा फार्मास्यूटिक्स 2, ये सेकंड ईयर फार्मेसी टेक्नीशियन कैटेगरी बी के लेक्चर ले रहे हैं हम लोग बेटा। आज हमने पढ़ना है फार्मूलेशन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सेमी सॉलिड डोजेज फार्म। फार्मूलेशन का मतलब फार्मूला क्या होता है बेटा, मैन्युफैक्चरिंग होता है तैयार करना, सेमी सॉलिड डोजेज फार्म होती है ऐसी अद्वियात जो ना ठोस हों और ना लिक्विड हों, इनके दरमियानी हालत हो। जैसे आपकी टूथपेस्ट है, ये सेमी सॉलिड होती है बेटा। जैसे आपने पॉलीफेक्स क्रीम देखी होगी, न्यूमाइसिन के नाम से क्रीम आती है, सारी की सारी कौन सी है, सेमी सॉलिड डोजेज फार्म्स। क्रीम होगी, ऑइंटमेंट होगी, ये सारी की सारी बेटा क्या है, सेमी सॉलिड डोजेज फार्म। तो इसका बाकायदा आगाज़ करते हैं बेटा। आज हम पढ़ते हैं ऑइंटमेंट, क्रीम, जेल्स, ये सारे के सारे तीनों की तीनों क्या है, सेमी सॉलिड इन नेचर, सारे सेमी सॉलिड हैं। दे आर यूज टॉपिकली, इनको जिल्द के ऊपर लगाया जाता है। मिसाल के तौर पर ईजी का मतलब क्या होता है, एग्जाम्पल्स, इसको शॉर्ट में लिखते हैं। ऑन स्किन, जिल्द के ऊपर। आई सरफेसेस, आँखों पे। नेजली, नाक में। वेजाइनली, वेजाइना में फीमेल्स की। एंड रेक्टली, और पखाने वाले रास्ते। तो ये जो भी चीज़ें लगाई जाएंगी, ऑइंटमेंट्स, क्रीम्स और जेल्स, ये सारी क्या होंगी, सेमी सॉलिड डोजेज फार्म होंगी। दे में बी मेडिकेटेड और नॉन मेडिकेटेड, ये अद्वियाती भी हो सकती हैं और गैर अद्वियाती भी हो सकती हैं। नॉन मेडिकेटेड का काम होता है जस्ट आपकी जल्द को मॉइस्चराइज करने के लिए, चिकना करने के लिए, जैसा कि आप वैसलीन वगैरह लगाते हैं, वो भी सेमी सॉलिड डोजेज फार्म है। अगर उसमें अद्वियाती जूस शामिल हो तो वो आपकी बन जाती है ऑइंटमेंट, जैसा कि पॉलीफेक्स या न्यूमाइसिन वगैरह है, तो ये बन जाती हैं बेटा। सेमी सॉलिड डोजेज फार्म एग्जिस्ट है सिंगल फेज एंड टू फेज सिस्टम। तो सेमी सॉलिड डोजेज फार्म जो है वो सिंगल फेज भी होती हैं और टू फेज भी होती हैं। आपने ये नहीं कहना भी जैसे बिजली का सिंगल फेज और 3 फेज 2 फेज होता है। ये फेज का मतलब होता है बेटा ऐसी अशिया जिनकी 2 तहें हों, उसको क्या कहेंगे, 2 फेज, और सिंगल तह वाली 1 फेज वाली, सिंगल फेज वाली। जैसा कि आपने कभी देखा होगा सरसों के तेल में आप पानी मिक्स कर दें तो कभी भी वो मिक्सअप नहीं होते, उनकी 2 तहें अलग अलग नज़र आ रही होती हैं, तो उसको हम क्या कहेंगे, 2 फेजेस। ठीक हो गया, 2 फेज सिस्टम। तो सेमी सॉलिड डोजेज फार्म जो है वो सिंगल फेज भी होती है, 2 फेज भी होती हैं। फॉलोइंग इंग्रेडिएंट्स आर यूज, मंदरजा झेल जो है इंग्रेडिएंट्स उसमें इस्तेमाल किए जाते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आ जाएगा एपीआई। एपीआई कहते हैं एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स, जो अद्वियाती जुज़ होता है उसको एपीआई कहते हैं। पहले भी बता चुका हूँ कई सारे लेक्चर्स में, इसके 2-3 नाम होते हैं, मेडिकमेंट, मेडिसिनल एजेंट, फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट या एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट। इसके ये 2-3 नाम है। जहाँ ये नाम यूज़ हों तो आपने समझना है एपीआई। फिर आ जाते हैं इसमें प्रिजर्वेटिव, ऐसी अशिया जो इसको महफूज करें, हिफाजत दें, इसमें माइक्रो ऑर्गेनिज़म को पनपने ना दें, उनकी ग्रोथ ना होने दें, वो क्या कहलाएंगे, प्रिजर्वेटिव। एंटीऑक्सीडेंट्स, एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं ऐसी अशिया, ऐसे फ्री रेडिकल जो ऑक्सीजन के साथ मिलके आपको मुख्तलिफ बीमारियों का शिकार करते हैं, उनको कहते हैं ऑक्सीडेंट। तो उनको मारने वाली, उनको ख़त्म करने वाली एंटीऑक्सीडेंट्स होती हैं बेटा। सोलोबलाइजर्स हो गए, ऐसी अशिया जिसमें हल करने की सलाहियत तो वो सोलोबलाइजर हो गए। थिकनिक एजेंट, थिक कहते हैं, आपको पता ही है, गाढ़ा। तो ऐसी अशिया जो गाढ़ा कर सकें वो थिकनिक एजेंट कहलाती हैं। फिर आ जाएंगे इमल्सीफाइंग एजेंट, कई बार मैं वजाहत कर चुका हूँ बेटा। ऐसी अशिया जो 2 फेजेस हैं, लिक्विड ही हैं, जैसे सरसों के तेल की मैंने मिसाल दी और पानी की, तो ये बाईफेजिक लिक्विड है या 2 फेज लिक्विड हैं। ये दोनों ये आपस में कभी भी मिक्सअप नहीं होते, लेकिन अद्वियात में हमें ये मिक्सअप करवाए जाते हैं। तो अगर इनको मिक्सअप करवाना मकसूद हो तो तीसरी चीज़ डाली जाएगी इमल्सीफाइंग एजेंट, जो इनको दोनों को मिक्सअप करवा देगी। तो ये इमल्सीफाइंग एजेंट था बेटा। 2 ऐसी लिक्विड जो मिक्सअप होना ना चाहें, उनको मिक्सअप करवाने के लिए जो चीज़ आएगी वो इमल्सीफाइंग एजेंट कहलाएगा। एंटी माइक्रोबियल एजेंट, ऐसे एजेंट जो माइक्रोब्स को मारेंगे, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ख़त्म करेंगे, एंटी माइक्रोबियल एजेंट कहलाएंगे। और कलरिंग एजेंट, ऐसे मादे जो रंग देंगे, कलर देंगे, वो कलरिंग एजेंट कहलाएंगे। तो ये सारे के सारे क्या थे बेटा, फार्मूलेशन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सेमी सॉलिड डोजेज फार्म। तो ये 4 नंबर का आ सकता है, आपने इतना सा लिखना है और आपकी जान छूट गई। ये सारे के सारे एजेंट्स हैं। ये मैं वजाहत इसलिए करता हूँ कि बेटा आपको इनके बारे में पता हो, आपने जस्ट इसको रट्टा लगाना है और याद कर लेना है कि सेमी सॉलिड डोजेज फार्म बनाने के लिए ये तमाम चीज़ें ज़रूरी होंगी। फर्स्ट पार्ट में हम पढ़ाए थे ये
एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट जो था सबसे पहले वाला, ये जो था जहाँ मैं टच कर रहा हूँ, ये होता है अद्वियाती जुज़। और इसके अलावा जितनी भी सारी चीज़ें हैं ये एक्सिपिएंट या एडिटिव्स कहलाती हैं, जो इजाफी तौर पर डाली जाती हैं। इनका अद्वियाती तौर पे तो कोई काम नहीं होता, लेकिन ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती हैं। फिर सेमी सॉलिड डोजेज फार्म की जो फर्स्ट थिंग है वो है बेटा आपकी ऑइंटमेंट। ऑइंटमेंट आपको पता ही है, पॉलीफैक्स के ऊपर लिखा होता है ऑइंटमेंट, बैरूनी इस्तेमाल के लिए। ऑइंटमेंट आर ग्रीसी, ऑइंटमेंट जो है वो ग्रीसी होती है, ग्रीस जैसी, एंड सेमी सॉलिड इन नेचर, और कुदरती तौर पर नेचर में ये सेमी सॉलिड होती है। दे में भी मेडिकेटेड और नॉन मेडिकेटेड, ये वही चीज़ है बेटा, ऊपर पढ़ाया हूँ कि ये अद्वियाती भी हो सकती है और गैर अद्वियाती भी हो सकती है। दे आर अप्लाइड ऑन स्किन, और इसको जिल्द पर अप्लाई किया जाता है। मिसालें क्या हैं? सिंपल ऑइंटमेंट एंड सल्फर ऑइंटमेंट, तो ये इसकी मिसालें हैं बेटा। कोई पूछ ले ऑइंटमेंट की कौन सी है तो आपने बताना सिंपल एंड सल्फर। फिर मेथड्स टू मैन्युफैक्चर द ऑइंटमेंट, वो तरीक़ाकार जो ऑइंटमेंट को तैयार करने के लिए यूज़ होंगे। देयर आर टू मेथड्स, इसके दो तरीक़ाकार हैं। ट्राइचुरेशन और मेडिसिनल मेथड, सॉरी मैकेनिकल मेथड। ट्राइचुरेशन कहते हैं कूटना किसी भी चीज़ को, जैसे हम कुंडी और सोटे से मिर्चें वगैरह कूटते थे पहले के दौर में, तो इसी तरीके से किसी चीज़ को कूटना क्या कहलाएगा? ट्राइचुरेशन या मैकेनिकल मेथड। और फ्यूजन मेथड, फ्यूजन कहते हैं दो चीज़ों का मिलाना, अच्छे से मिक्सअप करना। तो ये दो तरीके हैं बेटा ऑइंटमेंट बनाने के। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है? ट्राइचुरेशन मेथड या मैकेनिकल मेथड देखेंगे। जैसा कि मैं बता चुका हूँ, ट्राइचुरेशन का मतलब होता है कूटना या पीसना। इसमें पेस्टल एंड मोटर यूज होगी। पेस्टल कहेंगे बेटा सोटे को, एंड मोटर कहेंगे, सॉरी मोटर कहेंगे सोटे को, एंड पेस्टल कहेंगे कुंडी को। कुंडी और सोटा ये आम तौर पर आपने देखा होगा, बड़ा सा प्याला होता है और उसी मटेरियल का उसके अंदर एक कूटने के लिए मटेरियल होता है। ये अक्सर औकात जो है हकीम हजरात के पास मौजूद होता है, या अद्वियात साजी में ये यूज़ होता है। इसके अंदर कोई मेडिसिन वगैरह जैसे टैबलेट वगैरह, कुछ बच्चे टैबलेट नहीं निकल सकते तो उसको पीस के पुड़ियाँ बना के पैकिंग करके दे दी जाती है। तो दिस मेथड इज़ यूज्ड व्हेन बेस इज़ सॉफ्ट बट मेडिकमेंट आर सॉलिड एंड इनसॉलेबल। ये बहुत प्यारी हैं तीनों शर्तें हैं कि ये ट्राइचुरेशन का मेथड कभी इस्तेमाल किया जाएगा? जब बेस जो है नरम होगी और मेडिकमेंट सॉलिड भी होगा और हल होना भी नहीं चाहेगा, इनसॉलेबल होगा। तो इसके लिए ये ट्राइचुरेशन या मैकेनिकल मेथड यूज़ किया जाएगा। वेट ऑल इंग्रेडिएंट्स केयरफुली, जितने भी इंग्रेडिएंट्स हैं ये जो ऊपर दिए गए ये सारे इंग्रेडिएंट्स हैं, इनका बेटा वज़न कर लेंगे अच्छे से, ठीक है। वेट कर लेंगे सारे इंग्रेडिएंट्स का एहतियात के साथ। केयरफुली का मतलब क्या होता है? एहतियात के साथ। प्लेस देम इन द पेस्टल एंड मोटर, फिर इनको डाल देंगे सारे इंग्रेडिएंट्स को पेस्टल एंड मोटर में यानी कुंडी सोटे में। ऐड बेसिस इन इंग्रेडिएंट्स, और ये बेस जो होती है वो बुनियादी चीज़ होती है बेटा, जिसके अंदर इन सारे इंग्रेडिएंट्स ने मिक्सअप होना है, उसको हम क्या कहेंगे? बेस। जैसे आपकी अगर जो वैसलीन वगैरह है वो बेस के तौर पे यूज़ होती है, इसके अंदर सेमी सॉलिड डोजेज फार्म में, तो बेस ऐड कर देंगे। एंड ट्राइचुरेट देम टू मेक होमोजीनियस मिक्सचर, और इसको तब तक कूटेंगे जब तक एक पेस्ट या होमोजीनियस यकजान मिक्सचर ना बन जाए। फिर रीसेट ऑफ बेस इज़ एडेड, जो बकिया बेस आपकी बची होगी वो उसके अंदर ऐड कर लेंगे ताकि ये अच्छे से मिक्सचर बन जाए। तो ये था आपका ट्राइचुरेशन और मैकेनिकल मेथड बेटा, ये हाथ से ही हो सकता है, और कुछ ट्राइचुरेटर्स जो हैं वो मैकेनिकल भी होते हैं। कभी आपने देखी होगी आटा गूंदने के लिए या मैदा वगैरह बनाने के लिए बेकरियों वगैरह में मशीन होती है, वो आटे को एकदम से गूंद देती है अच्छे तरीके के साथ, तो वो मैकेनिकल होती हैं, ठीक है। ये ट्राइचुरेशन जो है वो हाथ से आपको बताया है, पेस्टल एंड मोटर वाला सिस्टम, और वो दूसरा जो मैकेनिकल भी होता है। फिर आ जाएगा फ्यूजन मेथड। फ्यूजन कहते हैं मिलाप करना, मिलना। मेल्ट द ऑइंटमेंट बेसिस, ये जो ऑइंटमेंट की बेसिस हैं इनको पिघला लेंगे बाय यूजिंग वाटर बाथ। वाटर बाथ आपने देखा होगा बेटा, इसमें होता क्या है? आम तरीके से ये जो लेबॉर्ट्री वगैरह में यूज़ होता है, नीचे आग लगाई जाती है, ऊपर पानी रखा जाता है किसी बर्तन में, और ऊपर कोई चीज़ रखी जाती है किसी और चीज़ में, जो पानी की भाप है वो गर्म होती है, उससे जो गर्माहट है तो कोई चीज़ पिघले तो उसको हम क्या कहेंगे? वाटर बाथ। उसको डायरेक्ट हीट पे भी पिघला सकते हैं आपने, लेकिन बेटा वो डायरेक्ट हीट से वो चीज़ें जो है वो ख़राब हो सकती हैं, इसलिए इनको वाटर बाथ पे गर्म किया जाता है ताकि वो ख़राब ना हो। वाटर बाथ अगर किसी ने नहीं देखा तो नेट पे जाके सर्च कर सकता है।
फर्स्ट ऐड बेस हैविंग हाई मेल्टिंग पॉइंट, सबसे पहले वो बेस आपने ऐड करनी है जिसका हाई मेल्टिंग पॉइंट होगा। एंड देन ऐड बेस हैविंग लो मेल्टिंग पॉइंट, ये भी बेटा एक पॉइंट है। फिर आपने वो बेस ऐड करनी है जिसका मेल्टिंग पॉइंट लो होगा, पहले हाई मेल्टिंग पॉइंट वाली फिर लो मेल्टिंग पॉइंट वाली। फिर हो जाएगा देन ऐड ड्रग एंड अदर इंग्रेडिएंट्स, और फिर दूसरी जो अद्वियाती जुज़ हैं और दूसरे इंग्रेडिएंट्स हैं वो आपने इसके अंदर बेटा ऐड करने हैं। कूल देम बाय कांस्टेंट स्टीरिंग, और फिर इनको ठंडा करना है और साथ साथ हिलाते रहना। स्टीरिंग का मतलब हिलाना। हिलानियाँ जो हैं वो लेबॉर्ट्री में यूज़ होने वाली और हैं, वैसे तो हम घर में चम्मच वगैरह से हिलाते हैं, लेकिन स्टीरर्स जो हैं वो बनी हुई होती हैं हिलानी। ठीक है, कांस्टेंट स्टीरिंग करते रहेंगे और इसको ठंडा करते रहेंगे, सारे इंग्रेडिएंट्स इसमें मिक्सअप हो जाएंगे। तो ये जो लास्ट में जब कूल हो जाएगी तो ये सेमी सॉलिड डोसेज फॉर्म बन जाएगी। तो ये थे हमारे दो तरीकाकार बेटा, ट्राइचुरेशन मेथड या मैकेनिकल, और दूसरा क्या है, फ्यूजन मेथड। फिर आ जाएगी क्रीम। क्रीम भी बेटा सेमी सॉलिड होती है और ये इमल्शन है। इमल्शन मैं बार बार बताता हूँ, ऐसी अशिया जिसमें दोनों लिक्विड लिक्विड होंगे और मिक्सअप होना नहीं चाहेंगे, उनको जो मिक्सअप कराई जाएगी चीज़ वो इमल्सीफाइंग एजेंट होगा और बनने वाली शय इमल्शन कहलाएगी। और ऊपर जो हमने पढ़ी है ऑइंटमेंट बेटा, उसमें वो थी सस्पेंशन। सस्पेंशन में क्या था, एक चीज़ लिक्विड थी और दूसरी क्या थी, सॉलिड थी। तो लिक्विड और सॉलिड को मिक्सअप करवाएंगे वो सस्पेंशन होगी, और दोनों लिक्विड लिक्विड को मिक्सअप करवाएंगे वो इमल्शन होगी। तो क्रीम में दोनों चीज़ें लिक्विड होती हैं। पढ़ते हैं बेटा, इसका आगाज करते हैं बाकायदा। क्रीम्स आर सेमी सॉलिड इमल्शन इन नेचर। क्रीम में जो है वो सेमी सॉलिड होती हैं, इमल्शन होती हैं कुदरती तौर पर। दे में भी मेडिकेटेड और नॉन मेडिकेटेड, ये मेडिकेटेड भी हो सकती है और नॉन मेडिकेटेड भी हो सकती हैं। दे आर अप्लाइड ऑन द स्किन, इनको जिल्द पर लगाने के लिए बनाया जाता है। ऑइंटमेंट होती है जिल्द के लिए बेटा। दे आर लेस ग्रीसी देन ऑइंटमेंट, ये बेटा फ़र्क है आपका, पूछा जा सकता है, वाइवा में पूछ सकते हैं कि बेसिक फ़र्क क्या है, तो आपने बताना ऑइंटमेंट ग्रीसी होती है और क्रीम जो है वो लेस ग्रीसी होती है। और ऑइंटमेंट जो थी वो आपने बताना है कि वो सस्पेंशन था और क्रीम जो है वो इमल्शन है। तो इसमें ये मेन फ़र्क है बेटा। टाइप्स ऑफ क्रीम, क्रीम की किस्में कितनी हैं, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ क्रीम, क्रीम की 2 किस्में हैं, ऑयल इन वाटर क्रीम एंड वाटर इन ऑयल क्रीम। तो बेटा दोनों में पानी और तेल है, लेकिन बेटा फ़र्क क्या है, जो नीचे वाली चीज़ होगी, जैसे वाटर है नीचे, बटे में नीचे क्या है वाटर, वो ज़्यादा होगी और ऑयल जो है वो कम होगा। हमेशा जो नीचे वाली चीज़ है वो ज़्यादा होगी। वाटर इन ऑयल में वाटर ज़्यादा, सॉरी वाटर कम और ऑयल ज़्यादा। तो इसमें दोनों लिक्विड ही लिक्विड है। मैंने मिसाल दी थी ऊपर सरसों के तेल की और पानी की। तो इसी तरीके से ये जो इमल्शन है तो इसमें दोनों चीज़ें लिक्विड ही होती हैं। और तीसरी चीज़ जो इनको मिक्सअप करवाएगी, या मिक्सअप होना नहीं चाहते दोनों लिक्विड, तो इमल्सीफाइंग एजेंट होता है। मेथड ऑफ मैन्युफैक्चरिंग क्रीम यानी इमल्शन, इसके तरीकाकार क्या हैं, एक वेट गम मेथड, दूसरा ड्राई गम मेथड और तीसरा बोतल मेथड। वेट कहते हैं गीले को बेटा, ड्राई कहते हैं खुश्क को, और बोतल मेथड, ठीक है। वेट गम मेथड और बोतल मेथड तकरीबन एक जैसे हैं, लेकिन बोतल मेथड क्यों होता है कि इसमें इंग्रेडिएंट्स जो होते हैं ना वोलेटाइल होते हैं, उड़ सकते हैं, इसलिए इसको बोतल में बंद करके शेक किया जाता है, अच्छे से हिलाया जाता है ताकि वो इंग्रेडिएंट्स उड़ने ना पाएँ। तो हम पढ़ते हैं इसका बकायदा आगाज़ करते हैं बेटा। ये 5 नंबर का ही आपसे पूछा जा सकता है, ऑइंटमेंट्स 5 नंबर का ही पूछा जा सकता है, क्रीम्स या 5 नंबर का ही पूछा जा सकता है आपके मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सेमी सॉलिड डोसेज फार्म। तो इसमें 3 टॉपिक हैं, ये 5-5 नंबर के अलग अलग पूछे जा सकते हैं। तो मैं बेटा तीनों की वजाहत एक ही में कर रहा हूँ। वेट गम मेथड आ जाएगा। इंग्रेडिएंट्स यूज आर फिक्स ऑयल, इंग्रेडिएंट्स जो इस्तेमाल किए जाएंगे उसमें फिक्स ऑयल होंगे। ऐसे तेल जो ना उड़े उनको क्या कहते हैं, फिक्स ऑयल। वाटर पानी होगा एंड अकेशिया होगा। अकेशिया बेटा पार्ट फर्स्ट में मैं पढ़ाया हूँ अकेशिया क्या होता है। तो ये सॉलिडिफाइंग एजेंट होता है अकेशिया, सॉलिड करने के लिए किसी चीज़ को। तो इसमें क्या होगी बेटा, रेशो 4:1 होगी, यानी कि ऑयल जो है फिक्स ऑयल वो 4 गुना होगा और वाटर जो है वो 2 गुना होगा और अकेशिया जो है 1 गुना होगा। तो इन तीनों चीज़ों को मिक्सअप करेंगे, ये वेट गम मेथड का है। ये मारूजी भी बन सकती है। टेक पेस्टल एंड मोटर, इसमें भी कुंडी सोटा ले लेंगे हम। पेस्टल एंड मोटर ये इनके लिए बेटा कुछ और लफ्ज़ भी यूज़ कर सकते होंगे, लेकिन पंजाबी का लफ्ज़ जो है वो सबको समझ में आ जाएगा। पेस्टल एंड मोटर। ऐड वाटर एंड अकेशिया, फिर इसमें पानी डालेंगे और अकेशिया डालेंगे। एंड ट्राइचुरेट देम, और इनको कूटेंगे पीसेंगे अच्छे तरीके से।
देन स्लोली ऐड फिक्स्ड ऑयल, और फिर आहिस्ता से इसमें फिक्स्ड ऑयल को ऐड कर देंगे। ऐसे तेल जो ना उड़ते हों, जैसा कि बादाम का तेल, आलमंड ऑयल वगैरह हो गया, ये उड़ते नहीं हैं। एंड ट्राइचुरेट अगेन, और इसको मज़ीद पीसेंगे या कूटेंगे। ऐड वाटर टू मेक फाइनल वॉल्यूम, और फिर इसमें पानी मिला देंगे फाइनल वॉल्यूम, फाइनल हुजम जो है इसका तैयार करने के लिए। दूसरा तरीका क्या है, ड्राई गम मेथड। उसमें बेटा वेट था, गीला था, पानी यूज़ किया। ये ड्राई गम मेथड है, इसके अंदर भी होगा तो बेटा वाटर, लेकिन इंग्रेडिएंट्स यूज आर फिक्स ऑयल। इसमें भी इंग्रेडिएंट वही फिक्स ऑयल होंगे, वाटर होगा एंड अकेशिया होगा, लेकिन इसमें तरतीब थोड़ी सी अलग है। 4-2-1 है इसमें, ठीक है बेटा, 4-2-1। उसमें क्या थी, उसमें भी 4-2-1 थी, इसमें भी 4-2-1 है। टेक पेस्टल एंड मोटर, इसमें भी पेस्टल एंड मोटर लेंगे। ऐड फिक्स ऑयल, इसमें फिक्स ऑयल को ऐड करेंगे। एंड अकेशिया एंड ट्राइचुरेट देम। इसमें फ़र्क क्या है बेटा, इसमें फिक्स ऑयल और अकेशिया को पहले डालेंगे। उसमें क्या फ़र्क था, उसमें पहले हमने वाटर डाला था इसलिए वो वेट था, फिर अकेशिया डाला था, ठीक है, फिक्स ऑयल नहीं डाला था उसमें। तो पानी डाला था पहले, इसलिए वो वेट गम मेथड था। और इसके अंदर हमने पहले पानी की बजाय फिक्स ऑयल डाला है और अकेशिया डाला है, और इनको ट्राइचुरेट किया है। देन ऐड वाटर एंड ट्राइचुरेट अगेन, और फिर लास्ट में हमने वाटर डालना है, ठीक है, और इसको फिर अगेन पीसना है। ऐड वाटर रिमेनिंग टू मेक फाइनल वॉल्यूम, और जो रिमेनिंग पानी बचा हुआ होगा, वाटर बचा हुआ होगा, वो आपने इसमें फाइनल वॉल्यूम, फाइनल हुजम बनाने के लिए ऐड कर लेना है। लास्ट वन, तीसरा मेथड है बेटा बोटल मेथड। इट इज़ मॉडिफाइड मेथड ऑफ ड्राई गम मेथड। ड्राई गम मेथड का ही ये मॉडिफाइड मेथड है, ये ड्राई गम मेथड का है बेटा। सॉरी, मैंने बताया था वेट गम मेथड का, ये है ड्राई गम मेथड का ही एक और तरीका है। रेशो फिक्स्ड ऑयल, वाटर एंड अकेशिया शुड बी 3-1 या 2-1, 2-1-1 ये रखेंगे बेटा। रेशो जो है फिक्स ऑयल की, वाटर की और अकेशिया की, ये इतनी रखनी है। इसमें बेटा जो है वो थोड़ा सा इसने यहाँ पे गलती कर दी है मेरा ख्याल से, यहाँ पे फिक्स ऑयल नहीं होंगे, इसमें वोलेटाइल यूज़ होंगे। बोटल मेथड होता ही वोलेटाइल सब्सटेंसेस के लिए है। ये आपने इसको देख लेना, करेक्ट कर लेना बोटल मेथड को, ये नेट पे सर्च करेंगे तो आ जाएगा। ये इसने थोड़ा सा इसमें मेरे ख्याल से गलती कर दी है। ये फिक्स्ड ऑयल है। वाटर एंड अकेशिया शुड बी 3-1 एंड या 2-1-1, ये होगी बेटा इसकी रेशो। टेक अ बोतल, अब इसमें बोतल ले लेंगे। ऐड फिक्स्ड ऑयल, अब यहाँ फिक्स्ड ऑयल नहीं होगा, यहाँ वोलेटाइल ऑयल होगा। एंड अकेशिया, और अकेशिया को एंड शेक यूनिफॉर्मली, और इसको अच्छे से हिलाते जाएंगे। देन ऐड वाटर, और फिर इसमें हम वाटर डालेंगे। एंड शेक अगेन, और इसको दोबारा से अगेन शेक करेंगे, हिलाएंगे। ऐड वाटर रिमेनिंग टू मेक फाइनल वॉल्यूम, और इसमें पानी मिक्स कर देंगे जो बचा हुआ होगा, ताकि हम इसका फाइनल वॉल्यूम बना सकें। तो ये था हमारा बेटा बोतल मेथड। ये 3 मेथड थे आपकी क्रीम बनाने के, वेट गम मेथड, ड्राई गम मेथड और बोतल मेथड। तो हमने इसके अंदर पढ़ा बेटा आपका तीन चीज़ें। पहले तो सेमी सॉलिड डोजेज फार्म बनाने के तरीके, फिर हमने पढ़ा ऑइंटमेंट, और फिर पढ़ा क्रीम। तो ये सारे 5-5 नंबर के अलग अलग पूछे जा सकते हैं, मैंने एक ही लेक्चर में बना दिए। आज के लिए हमारा इतना ही, मिलेंगे अगले लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।